था। आपको पता होगा कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। क्या कहेंगे आप, दिन ब दिन इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट उतनी ही तेज़ी से डी वैल्यू हो रहा है। ये तो बहुत बुरी खबर है, हे भगवान, ये सुनने से पहले हमको उठा काहे नहीं ली। वो बहुत ज़्यादा गिरी है, उसके बाद पासपोर्ट की रैंकिंग भी गिर गई है। अच्छा, ये जिस इदारे ने बनाई है रिपोर्ट, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम बहुत बड़ा इदारा नहीं, हम वो कौन होते हैं हमें आगे जज करने वाले? सर्वे हो रहे हैं। और सर्वे उन्होंने किस बेस पे सर्वे किया? क्या आके हमें चेक करके सर्वे किया? तो ये आप IMF के का वो इदारा है, जहाँ का वो इदारा है, वही बैठ के वो रिपोर्ट देके घर बैठे बैठे कि ये वर्स्ट हो गया, ये वर्स्ट हो गया। उनका तो काम ये है कि इस्लाम को डिग्रेड करेंगे। जो भी इस्लामिक मुल्क होगा उसके बारे में आज तक किसी यहूदी इदारे ने, जो भी इदारे हैं सारे, IMF हो गया, इसके अलावा जो भी इदारे हैं सारे किसके हैं? क्या है? मुस्लिमों के हैं। क्या उन्होंने आज तक अच्छी रिपोर्ट दी है? तो मुसलमान मुल्क तो सऊदी अरब भी है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं कहता? तो उसके बारे में कैसे किए? उधर से पैसा आता है उनको, जहाँ से पैसा आएगा उसके बारे में कोई कैसे बोल सकता है? इन्वेस्टमेंट वगैरह जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया का जो रैंक इम्प्रूव हुआ है, क्या इंडिया ने पैसे दे के रैंक इम्प्रूव कर इंडिया का रैंक अब इम्प्रूव हुआ है ना, अगर सिर्फ तो वो जो सिर्फ यहाँ पे हमारी ये बरकत माल के पे यूट्यूबर्स आते हैं ना, सिर्फ इनकी नज़र में इम्प्रूव हुआ है। यहाँ से बाहर इनकी दुनिया में अगर आप निकल के देखें ना, तो कोई इम्प्रूव नहीं हुआ। कोई सेंस है इस बात की? आपको पता है उसकी इकोनॉमी कितनी है? नहीं, मुझे नहीं पता। कितनी है? यहाँ के यूट्यूबर्स की नज़र में वो दूसरी बड़ी इकॉनमी है। दूसरी बड़ी नहीं है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन। आप फिफ्थ कह रहे हैं, इधर एक और यूट्यूबर है, उसकी यहाँ वीडियो देख के वहाँ पे वो दूसरे नंबर पे है। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ ना। कोई एक यूट्यूबर आ जाएगा। बंदे की अपने अपने आइडियोलॉजी हैं, हम किसी सवाल ये है कि पासपोर्ट की रैंक क्यों कर रही है? पाकिस्तानियों को हर जगह बैन किया जा रहा है, क्या वजूहात है? कौन सी जगह पे पाकिस्तानी बैन किए गए हैं? दुनिया के हर मुल्क में तो पाकिस्तानी बेचारे जाके रोजी कमा रहे हैं। कोई मुल्क बता दें जहाँ से पाकिस्तान। UAE ने अभी पाकिस्तान की 14 सिटीज को बैन किया है। UAE में जितनी पाकिस्तानी वहाँ पे लेबर है, जो पाकिस्तानी कौम वहाँ पे काम कर रही है, इस सबसे ज़्यादा दुनिया के बाकी इंडिया से भी ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं। कैसे बैन कर? ऐसे ही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अच्छा चले ये छोड़े, आप नहीं इस रिपोर्ट को मान रहे, ठीक है मत मान लें। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है? पाकिस्तान माशाल्लाह शुरू से ही ग्रो कर रहा है। कैसे ये ग्रो तो कर आपको रहा है? दिखाया जा रहा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं। अच्छा, डॉलर क्या रेट है? इसी मार्केट का चक्कर लगा लें, आप देख लें कौन यहाँ पे गरीब पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। सारे बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ये हर दुकान पे देखे कितना रश लगा हुआ है। पैसा है लोगों के पास तो खाने आए। जो मार्केट आए, जाहिर है पैसा, वो लोग जो मार्केट नहीं आ सकते, बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, हमारी नहीं जिम्मेदारी कि हम उनके बारे में सोचें, उनके बारे में बात करें? जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी है। हर बंदा तो यहाँ पे आके नहीं ना फास्ट फूड। सही बात है, हर बंदा नहीं खा सकता, हर बंदा अपनी एक वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता। चलें, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई पेडिस्टेरियन आपको लग रहा है? सब गाड़ियों में आए हैं। तो गाड़ी में आना ही क्या मतलब? जिंदगी का मकसद सिर्फ गाड़ी होता? किसी के पास साइकिल भी नहीं है। साइकिल भी आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, पासपोर्ट गिरता आपको लगता है अमेरिका के वीजे पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं इजीली? नहीं, इजीली तो नहीं मिल रहे। कनाडा जा सकते हो? नहीं, जा सकते हो? इजीली नहीं जा सकते। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्यों नहीं रहे? मेरा अपना एक दोस्त अमेरिका गया है 2 साल पहले, वहाँ पे किन शर्तों पे? पढ़ रहा है। शर्तें मतलब वहाँ पे तो आपको पता है बड़ी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग दिखानी पड़ती है, या फिर फैमिली स्पॉन्सर होता है। हर पाकिस्तानी नहीं जा सकता। हर पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कतर का वीजा स्ट्रॉन्ग बैंकिंग कौन दिखा सकता है? जिसके पास पैसा होगा तो जा सकता है तो ना। हम तो यही बात कर रहे है तो तभी वीजे मिल तो रहे हैं, तो लोग गए हैं ना। पासपोर्ट का कंपैरिजन करें तो आप क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्योंकि वो उनके पासपोर्ट की दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट दिन ब दिन डी वैल्यू होता जा रहा है। यानी कि हमारा पासपोर्ट बदतरीन जो पासपोर्ट है उसके 4थे नंबर पर आ गया। पहले 5वें पे था, अब हम 4थे पे आ गए हैं। ठीक है, बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है, उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स का क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं, और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा? सही। अच्छा, गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अब तो सच बोल दे। ये सीधा जो बेस करता है ना, वो इकोनॉमी पे बेस करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप देखें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गई है। इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक जो है 5% उसका मतलब
लेवल अप हुआ है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल से 80th रैंक हो गया इंडियन पासपोर्ट का, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोच है, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते, ठीक है। यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे आई जा रहा है, हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। दोस्तों 2023 की हेनली की रिपोर्ट ने इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग की बड़ी अच्छी बढ़ोतरी की है। 5% की बढ़ोतरी के साथ दुनिया में 80वें रैंक पर इंडिया का पासपोर्ट आ गया है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट वर्स्ट से और वर्स्ट पोजीशन में चला गया है। वो पहले लास्ट 4th में था, अब वो लास्ट 5th में आ गया है। हेनली पासपोर्ट की लिस्ट के मुताबिक सिंगापुर की पोजीशन दुनिया में 1st पोजीशन में आ गई है, जो जिसने जापान को कम्पीट किया है। जापान 3रे नंबर पे है। बता दें इंडिया की रैंकिंग 80th नंबर पे आने पर 57 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री की अनुमति हो गई है। अब कोई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट आए और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में हलचल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तेजी से इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सेब बनाता नजर आ रहा है, अपना इमेज बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान ना सिर्फ अपना जो उनसे आइसोलेट होता नजर आ रहा है, बल्कि इस्लामिक कंट्री भी किनारा करते नजर आते हैं। अच्छा, पासपोर्ट की अगर बात करते हैं, दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, लास्ट से अगर हम चंद 3-4 कंट्रीज जहां पे जंग की सिचुएशन है उनको छोड़ के, 3 को छोड़ के, 4th वर्स्ट जो उनका पासपोर्ट है, वैल्यू है, वो हमारे पासपोर्ट की है पाकिस्तान की। जबकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया 18th स्पॉट पे है रैंकिंग वाइज, 80th स्पॉट पे। देखिए पाकिस्तान का 101 रैंक है और पाकिस्तान को 33 कंट्रीज का वीजा फ्री है जी। लेकिन ये देखें ना, उन 33 कंट्रीज में पाकिस्तान को जो वीजा फ्री है उसके अंदर आधे से ज्यादा मुल्क तो आपके ये जंग चल रही है आधे मुल्कों में, यानी उधर वैसे मिलिट्री जाएगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट। उधर तो वैसे नहीं कोई जाएगा, वीजा फ्री करो या जो भी करो। और आपके इंडिया के 57 कंट्रीज फ्री हैं जो मेरे हिसाब से बहुत कम है। इंडिया के कम से कम 100 प्लस होने चाहिए थे और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 3-4 सालों में इंडिया के 100 प्लस जाएंगे। और इसके ऊपर अब इंडिया अब असल में पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो इंडिया बहुत सारे पैरामीटर्स पे पहले ही उतरता था, लेकिन एक पैरामीटर पे जिसपे इंडिया लैग करता था वो था कि बिजनेस के लिए इंडियंस कितना वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते हैं। ऐसे ही तो अब जाहिर सी बात है इंडिया में अब ट्रेवलिंग शुरू हो गई है और हर जितने भी एफटीए इंडिया जो बातचीत चल रही है, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ, अफ्रीकन यूनियन के साथ, बिम्स्टेक के साथ, आसियान के साथ, जीसीई कंट्रीज के साथ, हर एफटीए में कहीं ना कहीं वीजा के भी वो कॉलम डाला हुआ है, रुपी ट्रेड का भी डाला हुआ है, तो उसके अंदर वो इन दोनों चीजों की बातचीत हो रही है। आने वाले 2-3 साल बाद पता चले कि इंडियंस को पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन वीजा फ्री है, उनको शेंजन वीजा की जरूरत ही नहीं है। और शायद अब ये हैरत वाली बात नहीं होगी अगर कल ही ये न्यूज आती है, लेट्स सपोज, मेरे लिए ये हैरत वाली बात नहीं होगी। जिस तरीके से उनके मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है, यूएस जाते हैं तो बिजनेस अलायंस को जिस तरीके से मजबूत किया जाता है, मेरे लिए ये हैरत वाली बात नहीं होगी। मेरे लिए होगी कि कितना टाइम कैसे लग गया इंडिया को, मेरे लिए इसलिए हैरत वाली बात होगी क्योंकि इंडिया को अभी भी 100 प्लस कंट्रीज पे होना चाहिए क्योंकि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन ये कि इंडिया काम कर रहा है, सबसे अच्छी बात है कि काम कर रहा है, उस चीज पे इंडिया का ध्यान है, वो करता जा रहा है, निकलता जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि अगर उनकी जो रैंकिंग है वो अगर हाईएस्ट जा रही है तो इसके पीछे पब्लिक का कोई किरदार नहीं होता, इसके पीछे किरदार होता है जो मुल्क को चलाने वाला बंदा है, जैसा कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी। अब वो अपने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं कि ये जो आपने बात की है ये मुझे उनकी डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत छोटी सी लग रही है। अभी आप पिछले दिनों में देख लें कि वो एक उसका क्या नाम लेते हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से और इन्वेस्टर के लिहाज से वो तीसरे मुल्क पे गिना जा रहा है कि बहुत से इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्री के, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरे में आप देखा जाएंगे वो पाकिस्तान की जो कंपनी है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, जैसे शेल हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स आ रहा है। तो ये सारी जो वजूहात होती हैं इन सभी का इम्पैक्ट पड़ता है हर दूसरी चीज़ पे। तो यही रीज़न है कि उनकी जो ये आप बता रहे हैं ना पासपोर्ट का जो है, तो ये इम्पैक्ट है। और अगर बात रही पाकिस्तानियों की, अब इस पैरामीटर अगर हम सेम पैरामीटर्स की बात करें, एक बहुत सारे पैरामीटर्स है। एक पैरामीटर ये भी होता है कि आपके पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया में जाके क्या करते हैं और आपके पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया की जेलों में कितने बंद हैं। तो लीबिया में 15,000 पाकिस्तानी जेलों में है, जीसी कंट्रीज में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जेलों में है,
चाइना में भी आपके 350 स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जेलों में बैठे हुए हैं। और ऐसे तो आप एक एक कंट्री का, अमेरिका उठा लें, यूके उठा लें, यूके में तो पाकिस्तानी सबसे ज्यादा है किसी भी नेशनलिटी से। तो आप इसको अगर उठाते जाएंगे और फिर आप उनके मुल्कों में क्या करते हैं, गेट आउट ग्रीस में जो चला था गेट आउट पाकिस्तानी, फिर टर्की में 2 दफा चला है। हाँ बिल्कुल पहले ऐसे ही है, गवर्नमेंट की वो तो तरफ है से, भी इस्लामिक पहले कंट्री, हम तो गवर्नमेंट उसे की हीरो तरफ से, फिर मानते हैं, अवाम की तरफ से। हम बिल्कुल। तो उसे फिर हीरो आप यूके मानते में हैं। देखें, और फिर आप यूके देखें, जो ग्रूमिंग गैंग्स और ये गैंग रेप और लड़कियों की स्मगलिंग करना, उसमें पाकिस्तानी सारे मुलविस हैं। तो वो उन्हीं का, पाकिस्तानियों के नाम आते हैं सारे के सारे, और सब के सब पंजाब के ही हैं। तो पासपोर्ट कौन सा है? पाकिस्तानी। कहाँ से आए हो? पाकिस्तानी। ओरिजिन क्या है? पाकिस्तानी। तो वो, ये भी एक आपके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर को एक नहीं, 1000 पैरामीटर होते हैं। डेफिनेटली ये डेफिनेटली पैरामीटर है, हाँ। कंट्री की स्टेबिलिटी बड़ी डिपेंड करती है, आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम बहुत डिपेंड करता है, जो मेरे ख्याल से कि दुनिया देखती है कि इनके यूथ जो है, क्योंकि मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन्हें यूथ की रिक्वायरमेंट होती है, और वो देखते हैं इनके यूथ का कैलिपर क्या है। आप क्या समझते हैं, हमारी यूथ का कैलिपर है कि लोग हमें वीजा फ्री ऑफर करें? देखिए, लास्ट टाइम मैंने हमसे हमारी जो बात हुई थी, तो मैंने आपको कहा था पाकिस्तान में लोगों की कॉमन सेंस, लॉजिक, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वो खत्म कर दी है।